विधानसभा क्षेत्र की बात कहूंगी। मैं माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बाड़मेर शहर पहाड़ी पे, आधा पहाड़ी पे बसा है और उसके बाद मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर नीचे मेट है। तो इस वजह से हमारी जो मुख्य समस्या है वो वाटर लॉगिंग की समस्या है। तो एक तरफ तो बाड़मेर शहर पानी की किल्लत से जूझता है कि पीने का पानी भी नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने से और प्रॉपर सीवरेज की व्यवस्था नहीं होने से वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है। अगर 2 फुट भी ज़मीन कोई खोदता है अपनी नींव डालने के लिए तो भी ज़मीन में से पानी ऊपर आने लगता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बाड़मेर शहर के लिए ड्रेनेज सिस्टम उसको मजबूत करवाने के लिए आप बजट का प्रावधान करें और जो नालों का जो स्वाभाविक पानी का जो निकलने का रास्ता है उन रास्तों पे नए नालों का निर्माण करवाएं और अगर अतिक्रमण हो रखा है तो उस अतिक्रमण को हटाने का कष्ट करवाएं। सीवर सिस्टम है उसमें 55 वार्ड है, केवल 19 वार्ड में ही अभी तक सीवर सिस्टम का काम हुआ है। तो मैं ये भी मेरी मांग रहेगी कि बाड़मेर का सीवर सिस्टम जल्दी से जल्दी पूर्ण कराए, क्योंकि पिछले 10 साल से ये कार्य चल रहा है लेकिन अभी जनता को कोई राहत नहीं मिली। एक और निवेदन था कि ये जो सीवर प्रॉपर्टी कनेक्शन होते हैं तो इसमें लाइन बिछाने का काम एक ठेकेदार को दिया जाता है, ये प्रॉपर्टी कनेक्शन करने का काम दूसरे ठेकेदार को दिया जाता है और इस वजह से वो काम अच्छे तरीके से संपूर्ण नहीं हो पाता। तो एक ही ठेकेदार को ये काम दोनों दिए जाएं ताकि काम अच्छी तरीके से पूर्ण हो सके। बाड़मेर में एक एसटीपी है जो अभी 10 MLD की क्षमता पर कार्य कर रहा है, लेकिन मैं मंत्री महोदय को ये अवगत कराना चाहूँगी कि वो जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा और पूरे शहर का गंदा पानी जब वहाँ आता है तो आसपास के जो किसान हैं वहाँ पंप लगाकर वहाँ से पाइप डालकर और अपने खेतों में पानी ले रहे हैं। बिना साफ किया हुआ पानी से वो खेतों में खेती कर रहे हैं, वहाँ जीरा उगा रहे हैं, वहाँ बाजरी उगा रहे हैं। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये खतरा सभी के स्वास्थ्य के लिए है। तो मेरी मांग ये है कि उस एसटीपी को तुरंत सही करवाया जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़वाई जाए और जो भी दोषी कर्मचारी है, क्योंकि उनकी इजाज़त के बिना तो कोई पानी ले नहीं सकता, तो उनके खिलाफ भी तुरंत कार्यवाही करवाई जाए। कचरा निस्तारण की बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि 15 साल पहले गेहूं रोड के ऊपर एक कचरा निस्तारण पॉइंट तय किया गया था, एक छोटा सा कमरा बनाया गया और युवाओं को ये कहा गया कि आपको रोजगार भी देंगे, मशीन लगवाएंगे। लेकिन आज के दिन ये स्थिति है कि वहाँ ना तो कोई बाउंड्री वॉल है, ना वहाँ कोई और सुविधा है। इस वजह से वहाँ का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण जन हैं उनको बहुत बड़ी समस्या है। अभी पिछले साल DMFT फंड से 67 लाख की एक ट्रोमल मशीन लगाई थी पूर्व विधायक ने और बहुत सुर्खियां भी, वाहवाही भी बटोरी थी, लेकिन आज के दिन वो काम नहीं कर रही। तो मेरी मांग रहेगी कि गेहूं रोड पे जो कचरा निस्तारण केंद्र है उसको तुरंत निस्तारण संयंत्र को तत्काल प्रारंभ करवाया जाए। मृत पशुओं को निस्तारण के लिए कोई जमीन चिन्हित नहीं की गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो पशु मर जाते हैं तो उनका कहाँ निस्तारण करना है, कोई जगह चिन्हित नहीं है, वो भी करवाने का कष्ट कराएं। बायो वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको लेकर भी कोई योजना अभी तक नहीं बनी है, तो उस पर भी ध्यान देने का कष्ट कराएं। पुराना बस स्टैंड है जो 10 साल से अभी नए बस स्टैंड पे शिफ्ट हो गया, लेकिन पुराना बस स्टैंड के लिए कोई योजना नगर परिषद ने अभी तक नहीं बनाई है। तो उस बस स्टैंड पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्किंग सुविधा के साथ बनवाने का कष्ट कराएं। जो 20,000 पट्टे पिछले सरकार में कहा था कि 20,000 पट्टे जारी किए हैं, लेकिन बाड़मेर नगर परिषद के लिए पूर्व विधायक ने भी इसी सदन में कहा था और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि उन्होंने ये कहा था कि सबसे भ्रष्ट अगर कोई नगर परिषद है तो वो बाड़मेर की है। तो मैं आपसे मांग करती हूँ कि उन पट्टों की जांच की जाए, क्योंकि पत्रावली नहीं है, पत्रावलियाँ गायब है। जो पहले फाइल थी वो जला दी गई, अभी कोई फाइल मांगने जाए तो कोई फाइल वहाँ कार्यालय में मिलती नहीं है। अधिकारी है वो 2 घंटे से ज़्यादा कोई नगर परिषद में बैठता नहीं है। और अंतिम एक और बात कहूँगी कि सरकार भी बदल गई, मंत्री भी बदल गए, मुख्यमंत्री भी बदल गए। अब नगर परिषद के अंदर जो विधिक सलाहकार है वो भी आप जल्द से जल्द बदलवाएं, क्योंकि ये इससे सरकार को ही नुकसान है, आम जनता की जो सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही।
आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।